हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिनमें विगत वर्षों में अलग अलग जोनों में पूछे गए प्रमुख प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं, जो कि आरआरबी के साथ साथ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, चाहे आपकी एसएससी हो, एसएसबी हो, आईबी या जितनी भी स्टेट की एग्जाम्स होती हैं, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? संसार का या पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया ही सबसे बड़ा द्वीप समूह है। LTTA, जिसे लिट्टे के नाम से जाना जाता है, यह किस देश का उग्रवादी संगठन का नाम है? लिट्टे किस देश का उग्रवादी संगठन है? तो लिट्टे श्रीलंका का एक उग्रवादी संगठन है, जो कि काफ़ी चर्चित रहा है। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष या कहें पुराने अवशेष किस शहर में पाए गए हैं? विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पर पाए गए हैं? हम्पी नामक प्रमुख स्थान है विजयनगर साम्राज्य के, जहाँ से पुरावशेष पाए गए हैं। नेक्स्ट है, अजमेर में लगता है, कौन सा मेला लगता है? राजस्थान के अजमेर शहर में एक विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है, उसका नाम है पुष्कर मेला। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की हमने पहले चर्चा की है पहले प्रश्न में। यहाँ हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। डॉक्टर CV रमन को वर्ष 1930 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न के बारे में हमने कल ही चर्चा की थी कि सर CV रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, और यह किस क्षेत्र में? भौतिकी अर्थात फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है या बराबर होते हैं? कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है? -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान एक समान होता है। प्रमुख उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड का प्रमुख उद्देश्य होता है कि भुगतान में असंतुलन सही बिल्कुल बना रहे। नेक्स्ट है नाइजीरिया। नाइजीरिया एक देश है, यह कब स्वतंत्र हुआ था? तो नाइजीरिया देश कब स्वतंत्र हुआ था? 1960 में स्वतंत्र हुआ था। गल्फ स्ट्रीम, हम सभी ने नाम सुना है गल्फ स्ट्रीम का, ठीक है। तो यह कैसे उत्पन्न होती हैं, किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव के कारण उत्पन्न होती हैं। गल्फ स्ट्रीम कैसे? महासागर में दबाव बनने से उत्पन्न होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है? क्वेश्चन वैसे तो ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कोई भरोसा नहीं है एग्ज़ाम के पैटर्न का। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था और अब यह यूटी बन गया है, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक जम्मू कश्मीर के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है। अब RBI से रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट की चर्चा करें तो इसे शॉर्ट में RBI और इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसे केंद्रीय बैंकों का बैंक या बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, जिसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। क्या नाम है? शक्तिकांत दास है। और मुद्रा भारत की कौन सी? भारतीय रुपया है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? जैसा कि योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके अब नीति आयोग कर दिया गया है। तो बात करें कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 को की गई थी। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा भाषा तो हिंदी बोली जाती है, लेकिन उसके बाद कौन सी भाषा आती है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो वह बांग्ला भाषा है। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाले राजा का नाम क्या था? राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन के द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल। राजा गोपाल ही था जिसने निर्वाचन के द्वारा सिंहासन को प्राप्त किया था, या कहें कि जो राजा हो या वर्तमान समय में जिस तरह से प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? किस पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशियाई नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के साथ साथ किस अन्य राज्य से होकर बहती है? तो
तो चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। टीक, टीक बहुत कम मात्रा में किन किन राज्यों में पैदा होती है, तो हम बात करें यहाँ पर टीक, टीक कहाँ कहाँ पैदा होती है, इसकी पैदावार कहाँ पर होती है, तो असम और मेघालय। कहाँ पर? असम और मेघालय ही हैं जहाँ पर टीक का उत्पादन होता है। काय का उत्पादन होता है? टीक। इसके बाद सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया था? सत्ता के हस्तांतरण के लिए संविधान या संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया था? 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था कैबिनेट मिशन को। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अब गुरुत्वाकर्षण नियम की बात करें तो हम सभी को पता है, लेकिन उसके पहले अगर एक शब्द और जुड़ जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो शायद हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन भी यही न्यूटन ने ही किया था। किसी वस्तु की त्रिविमीय अर्थात 3D 3 डायमेंशन छवियाँ रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? 3D छवियाँ रहती हैं, 3D होलोग्राम बनते हैं, उस तकनीक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? होलोग्राफी। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियाँ रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीक को होलोग्राफी कहा जाता है। चमगादड़ अंधेरे में किन तरंगों के आधार पर उड़ता है? चमगादड़ रात में उड़ने वाला एक पक्षी है, यह किन तरंगों के आधार पर उड़ता है? तो यह पराश्रव्य तरंगों के आधार पर उड़ता है। किन सी? पराश्रव्य तरंगों के आधार पर उड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल जिसे ICC कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ICC का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात UAE के दुबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिल का सिक्का, या जो कहे पेंसिल की नोक रहती है जो ब्लैक कलर की दिखाई देती है, यह किसकी बनी हुई होती है? यह प्रश्न तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से मतलब 6ठी 7वीं 8वीं की बुक में हमें देखने को मिल ही जाता है। हीरे का पररूप कहलाता है ग्रेफाइट। तो पेंसिल का सिक्का या कहे पेंसिल के अंदर की जो पतली सी नुक रहती है, जिसे रॉड भी कह सकते हैं, वह ग्रेफाइट की बनी होती है। टाइफाइड बीमारी किसके कारण होती है? टाइफाइड बीमारी जीवाणु के कारण होती है। भारत महोत्सव की शुरुआत कब से हुई है? भारत महोत्सव की शुरुआत कब से हुई है? 1982 1982 से भारत महोत्सव की शुरुआत हुई है। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है NCC, जिसे नेशनल कैडेट कॉर्प्स कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो NCC की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण और अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना। क्या है? दामोदर घाटी परियोजना, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना के नाम से जानी जाती है। दामोदर घाटी परियोजना। विकिपीडिया के अनुसार इस नदी के जल से एक जैसा कि दामोदर पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक प्रमुख नदी है और इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पन बिजली परियोजना जिसे दामोदर घाटी कहा जाता है, यह चलाई जा रही है, जिसका नियंत्रण कौन करता है? DVC। कौन करता है? DVC करता है। अंतिम प्रश्न है SBI को वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI के नाम से जिसे जाना जाता है, जो सबसे बड़ी बैंक है पूरे अपने इंडिया की, तो इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 1992 में वैधानिक दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। और SBI के वर्तमान, इसके पहले हम बात कर लें चेयरपर्सन कौन है वर्तमान के, तो रजनीश कुमार है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।